हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी एक और क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे सेक्स की जिसने कत्ल पर कत्ल किया और किसी को शक भी नहीं होने दिया। तो चलिए शुरू करें। उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भोपाल के रहने वाले उदय की। यह ऐसा शख्स है जिसकी स्टोरी सुनते आपको इस इंसान से नफरत होने लगेगी। भोपाल के रहने वाला उदय के पास पैसा इतना था कि उसके माँ बाप ने पैसे की कमी नहीं रखी थी। उदय के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उसे एक नशेड़ी और बहुत ही खराब स्वभाव का लड़का था। वह आशिकी का मसीहा था। लड़कियों के पीछे पैसे लूटता था, एक नहीं कई लड़कियों के साथ उसके संबंध थे। जाने कितनी ही लड़कियों को वह मौत दे चुका था, कितने लड़कियों के जिस्म के साथ खेल चुका था। यह कहानी शुरू होती है भोपाल में रहने वाले उदय से। उदय फेसबुक के जरिए कोलकाता की रहने वाली आकांक्षा शर्मा को फेसबुक फ्रेंड बनाता है। उदय उसको इतना इंप्रेस करता है कि वह लड़की उदय से प्यार करने लग जाती है। उदय बताता है कि अमेरिका में रहकर जॉब करता है। उसका फादर भोपाल से आर्मी ऑफिसर है और उसकी माता एक लेक्चरर है। उदय आकांक्षा को इतनी झूठ बोलता है कि एक भी सत्य नहीं होता, लेकिन आकांक्षा उसे पर विश्वास कर लेती है और विश्वास इतना बढ़ जाता है कि आकांक्षा को अब उदय की जरूरत थी। अकाल सभी बहुत पैसे वाली थी, लेकिन उसे अमेरिका में अपनी जॉब करने का सपना सुनहरा होता दिख रहा था। फेसबुक की दोस्ती थोड़े दिनों में मोहब्बत में बदल गई और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगी। थोड़ा टाइम बीतने के बाद वह देने कॉल किया कि मैं दिल्ली आ रहा हूं। अमेरिका से छुट्टी लेकर आकांक्षा को बोला कि आप दिल्ली आना, हम मिलेंगे। आकांक्षा अपने परिवार को बहाना बनाती है कि वह किसी फ्रेंड के साथ दिल्ली जा रही है। आकांक्षा और उदय का मिलन होता है दिल्ली में और वह काफी दिन अपने साथ बिताते हैं। आकांक्षा को भी उसकी हाई प्रोफाइल देखकर बहुत अच्छा लगता है। आकांक्षा उसे इंप्रेस हो जाती है। दोनों का प्यार ऐसे ही चलता रहता है। बातें शादी तक हो जाती हैं। वह आकांक्षा अपनी फैमिली को बता देती है कि लड़का अमेरिका में सेटल है। उदय और आकांक्षा शादी करने का प्लान बनाते हैं। उदय कहता है कि मैं अब आपसे शादी के बाद अमेरिका नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका अमेरिका में कोई बिजनेस नहीं था। वह फ्रॉड बनाकर लड़की को प्यार के झांसे में फंसा रहा था। लड़की भी मान गई, बोला ठीक है। उसके बाद लड़की अपने घर वालों को बताती है कि मैं न्यूयॉर्क जा रही हूं। नौकरी के लिए वह अपने परिवार को नौकरी का कहकर उदय के पास भोपाल आ जाती है। उदय उसको बताता कि भोपाल में उसके दो बंगले हैं। उदय और आकांक्षा भोपाल के एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। काफी दिन दोनों एक साथ रहते हैं। आकांक्षा को उदय के सारे झूठे वादे याद आने लगते हैं। उसको लगने लग जाता है कि उदय ने उसको झूठ बोला है, लेकिन मैं उससे प्यार करती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी। उनकी मोहब्बत ऐसे ही चलती है। आकांक्षा भी पहले किसी एक लड़के से प्यार करती थी और वह लड़का आकांक्षा को उसकी पुरानी तस्वीर भेजता है और वह तस्वीर उदय देख लेता है तो उदय को लगता है कि आकांक्षा मुझे धोखा दे रही है, जबकि आकांक्षा उसकी झूठी सच्ची कहानी बताकर बना लेता। पर रात में दोनों सोते हैं। उदय को नींद नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कि आकांक्षा उसको धोखा दे रही है। वह आकांक्षा की हत्या का प्लान बनाता है और रात में प्लान बनाते बनाते सुबह 5 बजे उसकी हत्या कर देता है। आकांक्षा की हत्या होने के बाद उदय अपने घर में चबूतरा बनता है। एक बॉक्स में लड़की की लाश को डालता है, 10 बोरी सीमेंट के खरीदा है और उसमें डाल देता है। अब वहीं पर आकांक्षा की फैमिली को आकांक्षा से बात की हुई। काफी दिन हो जाते और आकांक्षा का फोन भी बंद आता है। आकांक्षा के पिता को पता था उदय के बारे में, तो उदय के घर आते हैं पुलिस के साथ। आकांक्षा के पिता पूछते हैं, लेकिन उदय बोलता है कि आकांक्षा तो न्यूयॉर्क गई हुई है। लेकिन पुलिस को उसे पर शक हो जाता है। वे लोग अपने घर चले जाते हैं। पुलिस उसकी निगरानी करती है। 2-3 दिन की निगरानी के बाद पुलिस को सबूत नहीं मिलता, लेकिन उसे कुछ पता लगता है। खुद अपने दूसरे मकान में जहां आकांक्षा की लाश थी उसमें रहता है। आगे लॉक लगा के रखना है ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन पुलिस पीछे से उसके घर में घुस जाती है। घर का माहौल देखते हैं। इतना कचरा, इतने बर्तन खराब, बदबू आ रही होती है। पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर करती है तो उदय मौत की सारी सच्चाई बता देता है। उसने आकांक्षा को कैसे मारा, कहां पर है, सब पुलिस को मिल जाता है। बात आती है माता पिता की तो उदय थोड़ी देर तो नहीं बताता, लेकिन बाद में बताता है कि उसने आज से 5 साल पहले अपने माता पिता की हत्या करती थी। जांच पड़ताल में पता लगता है उसने 28 लड़कियों को मौत की सजा दे दी और बिना किसी शक के आराम से घूम रहा था। 32 साल से यह थी एक और क्रीम की सच्ची कहानी
कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।